हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, अभी पिछले कुछ समय से लद्दाख में एक तनाव और एक हिंसा जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें अभी गुरुवार को कर्फ्यू भी लगाना पड़ा और कहा जाता है कि 4 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे गए इस हिंसा में और कहीं ना कहीं 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और कहा जाता है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वांगचुक, वो जो है कहीं ना कहीं इस हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, इस हिंसा को और ज़्यादा उकसा रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है लद्दाख का, इसको कुछ लोग नेपाल के जेनजी आंदोलन से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग लद्दाख की समस्याओं से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ के असंतोष से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग बेरोजगारी गरीबी से जुड़ रहे हैं। तो आखिरकार ये लद्दाख का मुद्दा क्या था, आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लद्दाख जो है ये एक बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है, क्योंकि चीन की सबसे ज़्यादा नज़र इस क्षेत्र के ऊपर रहती है और यह चीन की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। तो ये जो लद्दाख है, इस लद्दाख में ये जो है ये तो ये आएगा एलओसी, ये एलओसी है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ, ये एलओसी, और ये वाला जो है पार्ट ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन। और यदि लद्दाख को देखा जाए वास्तविक रूप में तो कुछ इस प्रकार से लद्दाख का मैप है, यानी कुछ इस प्रकार से ये लद्दाख है। तो ये जो लद्दाख है इसकी राजधानी लेह, और कहीं ना कहीं यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। तो ये जो लद्दाख है, इस लद्दाख में 2019 के बाद एक परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन ये था कि 2019 में धारा 370 और आर्टिकल 35A ये कहीं ना कहीं हटाया गया, और जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था और धारा 370 लागू रहती थी, तो लद्दाख को विशेष स्वायत्त जनजातीय पहाड़ी क्षेत्र के रूप में लद्दाख जो है विशेष, लद्दाख को विशेष स्वायत्त पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र के रूप में लद्दाख ऑटोनोमस, LAH, लद्दाख को विशेष स्वायत्त पहाड़ी क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली हुई थी। यानी यहाँ के लोगों को विशेषाधिकार के रूप में कई सारे अधिकार प्राप्त थे। जब धारा 370 और धारा 35A जो है जब ये लागू थी, और जब लद्दाख की स्थिति विशेषकर 6वीं अनुसूची की यदि बात की जाए, 6वीं अनुसूची, तो 6वीं अनुसूची की बात की जाए तो जनजातीय जो क्षेत्र है, जनजातीय जो क्षेत्र है उसमें जो विशेष रूप से जो विशेष प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों को दिए जाते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो जनजातीय क्षेत्र के जो विशेषाधिकार जो 5वीं और 6वीं अनुसूची में दे रखे हैं, 5वीं और 6वीं अनुसूची में, इसी प्रकार जो है 5वीं और 6वीं, इसी प्रकार लद्दाख को विशेष स्वायत्त पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र के रूप में, एक विशेष जो है क्षेत्र के रूप में, विशेष पहाड़ी क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली हुई थी। और यहाँ के लोगों को, यहाँ के क्षेत्र को, और यहाँ पर विशेष जो है विशेषाधिकार प्राप्त थे, खासकर शासन के लिए, प्रशासन के लिए, और स्थानीय लोगों के लिए, और स्थानीय स्वशासन के लिए, और उनकी भागीदारी हो पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों की, तो विशेष अधिकार प्राप्त थे जब धारा 370 और धारा 35 जो ए है वो लागू थी, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था। लेकिन 2019 के बाद क्या हुआ कि जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और
जो लद्दाख को विशेषाधिकार मिले थे 2019 से पहले, यानी जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 के अधिनियम, धारा 370 के तहत जो है विशेष अधिकार मिले थे, उसमें लद्दाख के जनजातीय क्षेत्र को जो विशेष अधिकार मिले थे वो सारे अधिकार सीमित हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में लद्दाख के निवासियों की एक ये भी कहीं ना कहीं मांग है या डिमांड है कि जो हमारी पहले जैसी स्थिति है वो बहाल की जाए। दूसरी चीज ये कि जब धारा 370 नहीं हटाई गई थी, जब जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तब ये जो पहाड़ी क्षेत्र था, इस पहाड़ी क्षेत्र में विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए थे ताकि स्वायत्ता, ऑटोनोमस और यहां के लोगों को विशेष अधिकार मिल सके। लेकिन धारा 370 हटने के बाद 2019 से 2025 चल रहा है, लगभग सब कुछ ठीक चलता रहा। तो अचानक ऐसा क्या हो गया, यानी यहां पर ये दो शब्द जो लिखे हुए हैं, संयोग या प्रयोग, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि लद्दाख में हिंसा भड़क गई और लद्दाख का जो आंदोलन है वो आंदोलन कहीं ना कहीं प्रायोजित माना जा रहा है, विशेषकर वांगचुक जैसे नेताओं का, जो नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों के द्वारा समर्थित है। तो ये जो लद्दाख के मुद्दे की यदि बात की जाए तो आखिरकार इनकी मांगे क्या है। यहां पर जो 4 से ज्यादा लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए और गुरुवार को जहां पर कर्फ्यू इत्यादि कई स्थानों पे लगा दिया था, यहां तक कि स्कूल, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी जो स्कूल होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया था। तो ऐसी परिस्थिति में लद्दाख के लोगों की मांग क्या है, इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की मांग क्या है। तो पहली तो मांग यह है कि लद्दाख जो है उसे राज्य का दर्जा दिया जाए, राज्य का दर्जा दिया जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग ये है, ये जो मांग है, ये जो डिमांड है, दूसरी मांग ये है कि छठवीं अनुसूची के तहत जो 6th शेड्यूल है, छठवीं अनुसूची के तहत विशेष जो है अधिकार दिए जाएं, जो जनजातीय क्षेत्रों को दिए जाते हैं, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों को। और जो युवा वर्ग है तो खासकर रोजगार युवाओं को जो है रोजगार की, जो युवा वर्ग है, इस युवा वर्ग में रोजगार और अन्य प्रकार के ऐसे प्रावधान किए जाएं ताकि वहां पर बेरोजगारी की समस्या दूर हो, गरीबी, भुखमरी इत्यादि पर नियंत्रण किया जा सके। और यह मुद्दा क्या प्रायोजित था, ये या फिर यह मुद्दा जो है अपने आप हुआ। तो लद्दाख में कई बहुत सारी जो शक्तियां थी वो पहले से सक्रिय थी और कहीं ना कहीं लद्दाख के जनमानस में ये माहौल पहले से बनाया जा रहा था कि आपकी शक्तियों को पहले से जो है कम किया जा चुका है। तो जैसा मैंने कहा कि कोई भी घटना एक कारण से नहीं होती है, कई सारे कारण जुड़ते हैं और फिर उस ढेर के ऊपर एक चिंगारी की जरूरत होती है। तो ये जो चिंगारी है कहीं ना कहीं ये जब वहां पर मांग की गई, प्रोटेस्ट किया गया और उसको जो है दबाने का प्रयास किया गया, तब ये हिंसा और ज्यादा बढ़ी। तो यहां पर दो शब्द लिखे हैं, क्या ये संयोग या ये प्रयोग है। तो सबसे पहली बात तो ये कि लद्दाख की स्थिति बहुत ज्यादा संवेदनशील है, यानी एक तरफ तो ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, और बगल में यहां पर ये अक्साई चीन यानी चीन का जो है बगल में चीन के द्वारा ऐसा अधिकृत क्षेत्र जो भारत की कभी भूमि हुआ करता था 1962 पे, चीन ने इस क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है। यानी इसे अक्साई चीन कहा जाता है, चीन अधिकृत भारत कहा जाता है, इसे पाक अधिकृत भारत कहा जाता है, यानी इसे पीओके कहा जाता है। तो एक तरफ पीओके है तो एक तरफ अक्साई चीन है और बीच में ये लद्दाख की सामरिक स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं चीन भी यहाँ पर अपनी गतिविधियों को फैलाने का प्रयास कर सकता है।
और नेपाल में जैसा जैनजी आंदोलन हुआ तो एक बार फिर वहां के जो भी असंतोष और विरोधी नेता थे उन्होंने भी इस चीज को कहीं ना कहीं एक चिंगारी के माध्यम से और बढ़ाने का प्रयास किया कि जैनजी जैसा जो मुद्दा है वो लद्दाख में भी और आगे बढ़ाया जाए या लद्दाख में कहीं ना कहीं अशांति को और बढ़ाया जाए। तो इस मुद्दे को देखा जाए कि या ये संयोग था या प्रयोग, तो निश्चित रूप से कुछ मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे लद्दाख का जो पहले एक विशेष दर्जा था पहाड़ी राज्य के रूप में, तो कुछ तो जो है आज केंद्र सरकार ने, खासकर गृह मंत्रालय ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से कई अधिकारियों का एक समूह दल लद्दाख में गया भी है। तो पहली बात तो यह कि लद्दाख को धारा 370 और धारा 35A के तहत जब जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख को विशेष दर्जा, एक विशेष पहाड़ी क्षेत्र के रूप में दर्जा प्राप्त था, तो ये बात तो सही है कि सरकार को इन मांगों पर ध्यान देना चाहिए कि जब धारा 370 और धारा 35A के तहत लद्दाख के कुछ क्षेत्र को विशेष पहाड़ी क्षेत्र या स्वायत्त क्षेत्र के रूप में अधिकार प्राप्त थे, तो 6वीं अनुसूची में लद्दाख के क्षेत्र को शामिल किया जाए या विशेष दर्जा दिया जाए, यानी यहां पर सरकार को कुछ जो है प्रावधान करने चाहिए। दूसरी मांग यह है कि लद्दाख जो है उसे राज्य बनाया जाए। तो राज्य बनाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2019 के बाद और 2024 तक लगभग अभी शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है। अधिकार देने से बात पूरी हो जाती है। लद्दाख को चाहे राज्य बनाया जाए या केंद्र शासित प्रदेश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जो अधिकार पहले थे, यानी जो जनजाति और पहाड़ी क्षेत्रों के जो अधिकार हैं, वो विशेषाधिकार उनको दोबारा दिए जाएं या न दिए जाएं। यदि अधिकार उनको कुछ और दे दिए जाएं आगे आने वाले समय में, तो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरी चीज, 2019 से लेकर 2025 तक अभी तक लद्दाख में कोई भी ऐसा कोई विरोध या ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई जहां पर अशांति जैसा कोई माहौल दिखे। वैसे भी लद्दाख बहुत शांत क्षेत्र है और पर्यावरण की दृष्टिकोण से लद्दाख बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो लद्दाख जाते हैं और लद्दाख जाकर जो है वो कहीं ना कहीं पर्यटन के दृष्टिकोण से लद्दाख में एक, जैसे कहते हैं कि एक बड़ा जो है जो रेवेन्यू है वो लद्दाख वालों को प्रदान करते हैं। यानी लद्दाख एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो टूरिस्ट के माध्यम से प्राप्त करता है। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो उसके बाद लद्दाख को टूरिस्ट क्षेत्र के रूप में बहुत ज़्यादा विकसित करने का प्रयास किया गया। आज की स्थिति ये है कि अब लोग हिमाचल और उत्तराखंड से लोगों का मोह भंग होने लगा है और वो लद्दाख की ओर कहीं ना कहीं टूरिस्ट के रूप में एक पर्यटन के दृष्टिकोण से जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही शांत है, बहुत स्वच्छ है और बहुत ही, इसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से बहुत स्वच्छ जलवायु है। लद्दाख जो है अभी इतना ज़्यादा प्रदूषित नहीं हुआ है हिल स्टेशन के रूप में, जैसी स्थिति शिमला या फिर उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण शहरों की हो चुकी है। वहाँ पर ओवर पॉपुलेशन या फिर वहाँ पर एक ओवरबर्डन हमें वैकेशन में देखने को मिल जाता है। लेकिन लद्दाख की स्थिति लगभग अभी ठीक है और पर्यटन के दृष्टिकोण से लद्दाख लगातार जो है वो ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। तो जब 2019 से लेकर 2025 तक लद्दाख में शांति बनी हुई थी, लद्दाख में वहां के युवाओं के द्वारा या वहां के निवासियों द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं थी, तो अचानक ऐसा क्या हो गया? इसीलिए ये शब्द लिखा गया, क्या ये संयोग था या प्रयोग था? याद रखिए, कहीं ना कहीं भारत विरोधी जो शक्तियां हैं वो इस नेपाल के आंदोलन से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड या नेपाल के आंदोलन से बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही हैं और कहीं ना कहीं वो देश की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रही है। ठीक इसी प्रकार युवाओं के संतोष को लाभ उठाने के लिए जो वांगचुक नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इस आंदोलन को और भड़काया और सरकार विरोधी बातें की। हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यह आंदोलन अचानक नहीं हुआ है। इस आंदोलन के पीछे निश्चित रूप से बाहरी शक्तियां भी जुड़ी हुई हैं और इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि लद्दाख के लोगों की यह कहीं ना कहीं एक मांग रही है
जब से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है कि धारा 370 हटने के बाद जो उसके महत्वपूर्ण दर्जे दिए गए थे पहाड़ी राज्य के रूप में, वो उसे वापस लौटाए जाएं या छठवीं अनुसूची के रूप में उसे कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये तो कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों की मांग थी, लेकिन 2019 से लेकर 2025 तक लद्दाख एक शांति प्रिय राज्य है। लद्दाख में कोई भी हिंसा या फिर किसी प्रकार का ऐसा माहौल नहीं देखा गया पिछले 6 सालों में। लेकिन अचानक लद्दाख में हिंसा कैसे बढ़ गई? तो ये इसका संबंध जैन जी से जोड़ा जाता है और एक जैन जी के रूप में लद्दाख को जो है जलाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये शक्तियां कामयाब नहीं होंगी। और यह भी जो है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो पाकिस्तान हो जिसकी सीमाएं बगल में लगी हुई हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो नेपाल हो, यानी कोई भी विरोधी शक्तियां जो लद्दाख यानी जिसमें जो लोग यहाँ गिरफ्तार किए गए हैं और जो लोग हिंसा फैला रहे हैं उसमें एक वर्ग नेपालियों का भी है। तो लद्दाख में हिंसा फैलाने के लिए बाहरी शक्तियां भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो गई हैं और चीन सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इस मुद्दे को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, यहाँ पर और अशांति फैलाने का प्रयास करेगा, क्योंकि चीन तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को अपना दावा करते आया है। तो ये जो मांगे हैं लद्दाख वालों की, वो मांग पर केंद्र सरकार को जरूर विचार करना चाहिए, लेकिन यह एक स्वतः स्फूर्त घटना से ज्यादा कहीं ना कहीं प्रायोजित घटना लगती है और बहुत सारी शक्तियां इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं शामिल होती दिखाई देती हैं। हालांकि फिर भी केंद्र सरकार ने इस पर नियंत्रण पा लिया है और अब केंद्र सरकार को एक बार फिर लद्दाख के कुछ ऐसे क्षेत्र जिन्हें विशेष दर्जा मिला था, एक बार फिर सोचना चाहिए। लद्दाख की जनता की जो मांगे हैं कि छठवीं अनुसूची की तरह लद्दाख को विशेष जो है प्रावधान दिए जाएं, इस पर भी केंद्र सरकार को एक बार सोचना चाहिए और राज्य बनाया जाए या केंद्र शासित प्रदेश रखा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि आप शक्तियां और अधिकार दोगे तो फिर स्थिति कैसी भी बनी रहे उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो लद्दाख की स्थिति पर निरंतर आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अभी सरकार को इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए कि लद्दाख की जो स्टूडेंट्स या लद्दाख के जो निवासी हैं उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को एक बार फिर कहीं ना कहीं देखना चाहिए। धारा 370 के बाद जो उनकी मांगे थी, कुछ जो भी हो सकता है उस पर ध्यान दिया जाए। और आज के लिए इतना ही। ये मुद्दे पर हमने डिस्कस करने का प्रयास किया कि ये लद्दाख का मुद्दा तो जो वास्तविक है, जो मांगे जो हैं जायज हैं, जो मांगे सही हैं, उन पे तो सरकार ने ध्यान दे भी रही है, लेकिन इस मुद्दे पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आसपास की जो सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो मिलते हैं एक बार फिर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।